नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। मैं योगा मास्टर हूँ और बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ। हम यहाँ योगाहार यानी कि नेचुरल डाइट सिस्टम पे बातें करते हैं। प्राकृतिक आहार पद्धति वो समझ लेना हमारे लिए बहुत काम की चीज है। तो योगाहार को मैं आहार का इंजीनियरिंग कहता हूँ। छोटे बच्चे से लेके बूढ़े बुजुर्ग, जुआन और स्त्री या पुरुष सबके लिए ये आहार के नियम लागू होते हैं। तो ये बेसिक नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि वे बीमार है वही ये बातें सुने, सबके लिए काम की बातें होती है। आरोग्य पंचामृत क्या कहता है कि हम तीनों टाइम पकाया यानी कि एसिडिक खुराक खाते हैं, इसीलिए बीमारी आती है। तीनों टाइम पकाया। पकवान किसको बोलते हैं? जिसको पकाया जाता है उसको पकवान बोलते हैं। शब्द में ही उसके गुणधर्म आ जाते हैं। तो पकाया खुराक तीनों टाइम खाओगे तो बीमारी आएगी, चाहे आप डॉक्टर हो या कुछ संत हो या नेता हो या साइंटिस्ट हो या कुछ भी हो। बीमारी से बचना है तो तीनों टाइम पकाया नहीं खाना है, एसिडिक नहीं खाना है। बीमारी नहीं आती है अल्कलाइन खुराक से यानी कि कच्चा खुराक से। बिना पकाया खुराक आप खाओ, कुदरत जो फॉर्म में बनाती है वही सीधा खाओ, तो आपको बीमारी नहीं आएगी। हाँ, देखो, ये कोरोना काल में मनुष्य ही बीमार पड़ रहे, मर रहे। दूसरे कोई शाकाहारी प्राणी को हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो कोरोना से नहीं मर रहे। क्यों? क्योंकि वो प्योर नेचुरल अल्कलाइन खुराक खाते हैं। तो बीमारी से बचना है तो आधा से ज्यादा खुराक कच्चा खाइए, अल्कलाइन खाइए। आधा से कम पकाया खाइए। और पकाया खाना है तो मजदूरी करके, मेहनत करके उसको खर्च करने की ताकत रखनी पड़ेगी। बीमारी आती है दो वजह से। एक, शरीर में कचरा इकट्ठा होता है। दूसरा, शरीर में जरूरी पोषक तत्वों के अभाव से। अब कचरा के हिसाब से जो बीमारी आती है उसको निकालना है तो उपवास से उत्तम कोई हथियार नहीं है। जो वायरस जन्य बीमारी है, हाँ, डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, टाइफाइड, मलेरिया, जेरी मलेरिया, सर्दी, जुकाम, बुखार, ये सारे जो है वायरस की बीमारी है। और वायरस जन्य बीमारी तभी आती है जब शरीर में कचरा बढ़ता है। तो ये शरीर में कचरा बढ़ने से वायरस जन्य बीमारी भी आती है। साथ में हमारे ऑर्गेन में जो कचरा इकट्ठा हुआ है, मान लो आपके हृदय के अंदर कचरा इकट्ठा हो गया तो ब्लॉकेज हो गया, बीपी ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। आपके पेंक्रियाज में कचरा इकट्ठा हो गया तो डायबिटीज हो जाएगा। आपकी किडनी में, गुर्दों में कचरा इकट्ठा हो जाएगा तो स्टोन बन जाएगा। तो हमारे ऑर्गेन में भी कचरा इकट्ठा होने के कारण हर ऑर्गेन के रिलेटेड समस्याएं, बीमारी आती है। ये मोतियाबिंद भी क्या है? एक टाइप का कचरा। कचरा निकालने का काम कौन करेगा? उपवास। खाना बंद करो, कचरा निकल जाएगा, अपने आप ठीक हो जाओगे। मान लो आपको गला पकड़ गया है, जीरन बुखार आ रहा है या कोरोना के सिम्टम्स इनिशियली दिख रहे हैं, खाना बंद कर लो, तुरंत रिकवरी आ जाएगी, आगे फंसने से बच जाओगे। दुनिया के सारे शाकाहारी प्राणी, हाँ, जब बीमार पड़ते हैं तब खाना छोड़ देते हैं। लंगनम परम औषधि, इसीलिए आयुर्वेद ने बताया है। लेकिन ये बातें आयुर्वेद डॉक्टर भी आपको नहीं बताएगा। ये पुस्तकों में पढ़ाया जाता है लेकिन उसका प्रयोग में बताया नहीं जाता है। ये भारत देश में से कोरोना को खत्म करना है तो एक ही दिन में खत्म हो सकता है, 90%। दुनिया, पूरे देश के सारे लोग एक दिन का 24 घंटा निर्जला उपवास कर ले, हाँ, संक्रमण फैलना तुरंत इमीडिएट स्टॉप हो जाएगा और देश में से खत्म हो जाएगा। दुनिया के दूसरे देशों ने अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं का प्रयोग करके अपने देश में से कोरोना को निकाल दिया। जापान ने निकाल दिया, चीन वालों ने खुद की आयुर्वेदिक सिस्टम जो है, अपनी नेचुरल जो पद्धतियां है उसको एडॉप्ट करके उन्होंने कोरोना को कंट्रोल कर लिया। हमारे देश में हमारी खुद की पारंपरिक जो पद्धतियां है उसको इम्प्लीमेंट करने से भी रोका जाता है, रोका जाता है। तो उपवास ये
उत्तम हथियार है बीमारी को निकालने के। माल न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्वों के अभाव से जो समस्याएं आती है, तो वो बीमारियां के लिए आपको योग्य खुराक खाना चाहिए, पोषक तत्व युक्त। तो पोषक तत्व कहाँ मिलते हैं? सबसे ज्यादा हरी पत्ती। जो खुराक पानी में डालो और तैरे, वो सारे आपको ज्यादा पोषक तत्व देते हैं। और वही पोषक तत्वों को ठिकाने लगाने वाले कारीगर भी चाहिए। वो हरे रंग वाला जो हरी पत्ती का हरा रंग क्लोरोफिल है, वही शरीर में जाके आपके नेचुरल हीमोग्लोबिन बनाएगा और वही ठिकाने लगाएगा। तो नेचुरल हीमोग्लोबिन भी हमारे शरीर में जरूरी है बीमारी को निकालने के लिए। रोग से बचने के लिए आपकी आंतों की सफाई होती रहनी चाहिए, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन सारी रोगों की जड़ है। तो इसके लिए फ्रीक्वेंटली थोड़े थोड़े दिन के अंतर में एनिमा लिया करो। बीमार है तो रोज लिया करो। या तो आंतों की सफाई के लिए मल शुद्धि पाउडर हमारा आता है, वो पेट को बढ़िया तरीके से साफ करके दे देता है। और जैसी बीमारी आती है तो तुरंत डेयरी प्रोडक्ट बंद कर लो। बीमारी नहीं है तो आप खाने की छूट ले सकते हो। ठीक है, तो ये पंचामृत है आरोग्य का। आपको ये आरोग्य का, योगाहार का पूरा नॉलेज चाहिए तो हमारी YouTube चैनल पे जाइए, वहां प्लेलिस्ट में योगाहार का पूरा कोर्स करके एक प्ले लिस्ट है, उसके सारे वीडियो आप देख लीजिए। उसकी लिंक चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, जो स्क्रीन पे दिख रहा है, हेलो हाई कर कीजिए, आपको एक रिटर्न मैसेज आ जाएगा। इसमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने की लिंक है, पूरे कोर्स की लिंक मिल जाएगी, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में लिंकें मिल जाएगी, लोगों के एक्सपीरियंस के अनुभव भी मिल जाएंगे, और ये हमारी आरोग्य जीवन यात्रा चलती है उसके भी सारे वीडियो देखने की लिंक आपको मिल जाएगी। तो काफी इंफॉर्मेशन आपको एक ही मैसेज में मिल जाएगी। एनडीएस योगाहार में आज शंका समाधान में प्रश्न है। एक प्रश्न आया है, वो लिख रहे हैं, सर मेरे फादर 82 साल में काफी कुछ एनडीएस फॉलो करते हैं। 82 साल की उम्र में वो एनडीएस फॉलो करते हैं। वो 2 टाइम एनिमा और 11 से 8 पीएम के बीच में ही खाते हैं। सुबह 11 से लेके शाम 8 के बीच में ही खाते हैं। सुबह 11 बजे वो एप्पल है, चीकू है, बनाना है, गाजर है, चकुंदर के जूस पीते हैं। फिर पपीता या खरबूजा ऐसा कुछ खा लेते हैं। और 4 बजे के आसपास पकाया भोजन करते हैं। मिल्क प्रोडक्ट उन्होंने छोड़ दी है, वो नहीं लेते हैं। कुछ लिए भी तो बहुत रेयर, मंथ में 1-2 बार, महीने में 1-2 बार वो डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं। सब ठीक चल रहा है। जो प्रॉब्लम थी वो आगे नहीं बढ़ रही है। उनको क्या प्रॉब्लम थी वो बताया नहीं है, लेकिन उसकी जो समस्या थी वो रुकी हुई है। बस ग्रीन पत्ती का जूस नहीं लेते तो मैं फिंडला जूस आपसे मंगवाया था वही दे देती हूँ। क्या फिंडला जूस से ग्रीन पत्तियों जितना हीमोग्लोबिन मिल जाएगा? ये उनका सवाल है। तो यहां आपको ये बात समझनी है कि फिंडला का काम क्या है, ग्रीन पत्तियों का काम क्या है। ये दो डिफरेंस आप समझ लीजिए। फिंडला यानी कि कांटे वाला कैक्टस, जो पंजे आकार का होता है, इसके ऊपर लाल कलर के फल लगते हैं, उसको फिंडला बोलते हैं। तो फिंडला जो है वो लाल रंग का है और वो नेचुरल हीमोग्लोबिन है। आप रेड कलर का, लाल रंग का टमाटर खाइए या बीट रूट खाइए, तो बीट खाते हैं तो शरीर में लाल रंग जाता है, लेकिन वो हीमोग्लोबिन नहीं है। आयन जरूर है, आयन मिलेगा, लेकिन वो हीमोग्लोबिन नहीं है। लेकिन ये फिंडला जो है उसको अंग्रेजी में प्रिकली पियर्स बोलते हैं। वो कांटे वाला थोर का जो फल आता है, उसका जो रस है वो प्योर हीमोग्लोबिन ही है। आप एक बोतल वो पी जाओ, आपके शरीर में 1 से लेके 3 पॉइंट हीमोग्लोबिन के बढ़ जाएंगे। हाँ, जिसका बहुत ज्यादा पहले से ही है उसका नहीं बढ़ेगा, लेकिन जिसकी खून की हीमोग्लोबिन की बहुत कमी है
उसको इमीडिएट उसको बढ़ावा दे देगा। तो फिनला जो है वो सिर्फ हीमोग्लोबिन के लिए है। तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए फिनला सही है, लेकिन आप ग्रीन पत्तियों के साथ में उसकी तुलना मत कीजिए। ग्रीन पत्तियों में क्या होता है, ग्रीन पत्तियों में पहले तो ग्रीन कलर होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। तो क्लोरोफिल जो है वो शरीर में जाके हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होता है, वो बात सही है, नेचुरल हीमोग्लोबिन अच्छा बनता है। लेकिन पत्तियों में ग्रीन कलर के साथ साथ ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन भी होते हैं। न्यूट्रिशन, गाजर से 10 गुना विटामिन, दही से 8-10 गुना प्रोटीन, अलग अलग प्रकार के दूध से 4-5-10 गुना कैल्शियम। तो ये सूक्ष्म लेवल के या न्यूट्रिशन सब प्रकार के शरीर को जो चाहिए वो सारे अलग अलग ग्रीन पत्तियों में अद्भुत मात्रा में होते हैं, इसके अलावा ज्यादा आपको कहीं नहीं मिल पाएंगे। तो पत्ती खाने से दो चीज मिलती है, एक तो न्यूट्रिशन मिलता है, साथ में हरा रंग मिलता है जो हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होता है। अच्छा, आप फिनला लोगे तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी। न्यूट्रिशन के लिए आपको हरी पत्ती चाहिए। आप ताजी हरी पत्ती नहीं ले आ पाते हो तो आप उसकी जगह आप पत्तियों का पाउडर इस्तेमाल कीजिए, या तो उसकी गोली भी आती है। हमारे पास सहजन यानी कि मोरिंगा की लीफ की गोली आती है, उसका एक्सट्रैक्ट निकाले हुए कैप्सूल भी आते हैं, आप उसको पीते रहिए। हाँ, स्पिरुलिना, तालाब में होने वाली हरे रंग की लील जो छोटी छोटी होती है, ये अद्भुत है। इसमें जितने न्यूट्रिशन होते हैं इतने शायद दूसरे पत्तियों में नहीं है। तो आप स्पिरुलिना भी ले सकते हो, उसकी गोली 2-4 गोली हर रोज पीते रहो, आपके शरीर में अद्भुत पोषक तत्व मिलेंगे, क्लोरोफिल भी मिलेगा, साथ में न्यूट्रिशन भी मिलेंगे। तो फिनला हीमोग्लोबिन के लिए है, हरी पत्ती आपकी दोनों के लिए है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। दूसरा एक प्रश्न है, सर नमस्कार, एक आदत नहीं छोड़ पा रही है, जैसे ही थोड़ा पका हुआ खाना खाते हैं तो ओवर ईटिंग बहुत हो रही है, ये आदत किसी से कैसे छूटे, सब कुछ छोड़ दिया बट गेहूं नहीं छोड़ पा रहे, और सबसे ज्यादा दिक्कत इसी से हो रही है सबको, घर के सारे फैमिली को मेंबर्स को। बहुत कोशिश कर रहे हैं मेरी फैमिली वाले, बट किसी से नहीं छूट पा रहा, इसका कोई सॉल्यूशन है सर? अब यहां मन का कंट्रोल, हमारी इंद्रियों का कंट्रोल नहीं हो रहा है। भगवान ने जितने प्राणी बनाए हैं 4 पैर वाले, वो सबको पंच इंद्रिय दिया है, सबको दिए हैं। लेकिन जो माइंड है ना, वो सबसे बड़ा, शरीर के हिसाब से सबसे बड़ा 5 गुना। आप शरीर की कैपेसिटी देखो, साइज देखो, और उसके हिसाब से माइंड, ब्रेन की साइज देखो, तो एक मनुष्य ही ऐसा है जिसको 5 गुना बड़ा माइंड दिया है, ब्रेन दिया है। तो ये मेमोरी याद रखता है, प्रोसेसिंग करता है, लॉजिक चलाता है कि भी ये करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो ये होगा। हाँ, ये लॉजिक चला के वो साइकिल चला सकता है, हवाई जहाज उड़ा सकता है, कंप्यूटर बना सकता है, प्रोग्रामिंग कर सकता है। घर बैठे बैठे मैं गांधीनगर गुजरात में बैठा हूँ और आप आपके घर बैठे हो, हाँ, देश के कहीं भी कोने में, और विदेश में भी आप बैठे हो, तो आप मुझे घर बैठे सुन रहे हो। तो ये किसका काम है? ब्रेन का। अब आपका ब्रेन जो है, आपका जो मन है, ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है। आपकी इंद्रियों और अब ब्रेन, ये दोनों का कोऑर्डिनेशन आपका मन करता है। तो मन जो है वो आपकी इंद्रियों की गुलाम हो गई है, बस और कुछ नहीं है।
तो योग शास्त्र ने अद्भुत एक तरीका बताया है, अद्भुत तरीका बताया है। क्या बताया है कि एक छोटा सा वाक्य योग शास्त्र बताता है कि इंद्रियों का राजा मन होना चाहिए। आपका मन जो है इंद्रियों का राजा रहना चाहिए, तभी आपके जीवन में शांति, आनंद और वैभव मिलेगा, सुख शांति मिलेगी, समृद्धि मिलेगी। ये योग शास्त्र कहता है। तो इंद्रियों का राजा मन होना चाहिए और मन का राजा श्वास बताया है। तो आपको आपका इंद्रिय जो है वो आपके मन के राजा हो चुके हैं, इसीलिए आप ओवर ईटिंग कर लेते हो, स्वाद अच्छा लगता है तो ज्यादा खा लेते हो, मन कंट्रोल में नहीं रहता है। तो इंद्रियों ने आपके मन को कंट्रोल करके रखा है। तो उसको कंट्रोल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपके श्वास को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो श्वास कंट्रोल करोगे ना तो इंद्रियों अपने आप काबू में आ जाएगी। बहुत अद्भुत तरीका है। तो आपके सारे फैमिली मेंबर जो है वो ये प्रयोग करें। क्या प्रयोग करें कि श्वास काबू में करना सीख लो। धीमी, लंबी, गहरी, ऊंडी श्वास, धीरे धीरे आंख बंद करना, श्वास यहां ध्यान रखना है। धीरे 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 श्वास भरिए, धीरे 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 छोड़िए। ये प्रयोग बहुत अद्भुत। अब कभी भी कुछ भी कर रहे हो, बैठे हो, सोए हो, कभी भी टाइम मिल जाए, सोफे में हो, कुर्सी में हो, बेड में हो, कहीं भी टाइम मिल जाए, उस टाइम आपको क्या करना है, बस आंख बंद करनी है, श्वास पे ध्यान ले आना है, धीरे धीरे श्वास भरना है, धीरे धीरे छोड़ना है। अब ये कब हो पाएगा, आपका ध्यान श्वास पे रहेगा तभी, और ध्यान रहेगा तभी श्वास लो हो पाएगी, इसके अलावा नहीं होगी। नहीं तो ये रूटीन आप जो श्वास ले रहे हो, छोड़ रहे हो, चलता रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो योग शास्त्र ने ये अद्भुत बात बताई है कि इंद्रियों का राजा मन है और मन का राजा श्वास है। तो श्वास काबू में कर लीजिए, आपकी इंद्रिय आपके काबू में आ जाएगी। दूसरा, धीरे धीरे चबा चबा के खाने की आदत डाल दीजिए। ये बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। ये आदत डाल दोगे तो फिर कोई समस्या ही नहीं रहेगी। चबा चबा के खाइए, ठीक है। और गेहूं की जगह आप दूसरे अनाज ले आइए, हो सकता है तो मिलेट्स लाइए। देसी धान्य हमारे देश में जो पहले पुराने जमाने में, गेहूं तो हमारे देश में करीब 70 साल के आसपास ही हुए हैं। ये अपने देश का है ही नहीं धान्य, ये इंपोर्टेड है, विदेशी है। अब विदेशी माल का हम बहिष्कार करते हैं तो गेहूं को क्यों पकड़ के रखा है, उसको भी छोड़ो। कम खाइए, खाइए, खाने का मना नहीं है, लेकिन बहुत कम खाइए। अपने देश के बाजरा है, चावल है, मकाई है, ज्वार है, और देसी धान्य छोटे छोटे जो जंगल में होते हैं ना, छोटे धान्य, बहुत छोटी साइज का दाना होता है उसका, ऐसे धान्य ज्यादा खाइए। गेहूं घर में रखो ही नहीं तो खाने का सवाल ही नहीं आएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन आपके हाथ में है। आप ध्यान, मेडिटेशन, यही मेडिटेशन क्या है, श्वास स्लो करो, खाने में ध्यान रखो, यही मेडिटेशन है। चबा चबा के खाइए, स्वादिष्ट लगेगी चीज हर, और स्वादिष्ट लगेगी, चबा के खाओगे तो लिमिट से ज्यादा खा नहीं पाओगे। हाँ, 1 घंटा समय खाने के लिए दे दो। हम दोपहर को भी 1 घंटा टाइम देते हैं, शाम को भी पौना घंटा टाइम देते हैं। 2 टाइम खाने में भी इतना टाइम हम निकाल के खाते हैं, ठीक है। हाँ, नरेंद्र मोदी साहब भी 55 मिनट हर रोज खाने के पीछे समय देते हैं, उनको भी टाइम मिल जाता है, और हमको नहीं मिलता है खाने का टाइम, तो मतलब हम उनसे भी बिजी आदमी हैं, ठीक है। आज की उपयोगी प्रोडक्ट है हेयर ऑयल, हेयर केयर ऑयल। माँ जिसके बाल जड़ते हो, डैंड्रफ बहुत होता रहता हो, उनके लिए ये हमने गोखरू,
तुलसी, नीम, करंज, गार्लिक और कोकोनट, ये सारी आइटम का एक्सट्रैक्ट निकाल के एक अद्भुत तेल बनाया है, जो आपके बालों में मूल के अंदर लगाना है। उसको महंगा है इसीलिए मूल के अंदर डालना है, उसको रूट के अंदर लगाना है, ऊपर ऊपर नहीं लगाना है, ध्यान रखना है। तो ये अद्भुत है, आप हमारे पास से मंगवा सकते हो। उंगली से उसको हर 2 दिन में एक बार इसे लगा दीजिए। बहनों को बालों का बहुत ज्यादा रहता है, कई भाइयों के भी बाल झड़ जाते हैं, टाल पड़ जाती है, तो गंजे हो जाते हैं। तो गंजेपन से बचने के लिए ये तेल बहुत बढ़िया चीज है, काम की चीज है। काम की बातों में, आप सब लोग को पता है, आपकी घर में जो बहनें हैं सारे, वो सारी बहनें आईब्रो कराती है। तो यहाँ कुदरत का एक करिश्मा देखना है। अगर सिर के बाल मैं कटवाऊं नहीं काटते तो लंबी चोटी बन सकती है, बन जाती है ना। बाल नहीं काटोगे तो क्या होगा, लंबी चोटी बन जाएगी, ये दिख रही है इसी लंबी। लेकिन आईब्रो के बाल नहीं काटोगे तो वो लंबे हो जाते हैं क्या, सिर के बाल की तरह नहीं होते। और मान लो ऐसा होता तो आपको क्या करना पड़ता, देखने के लिए बाल का सटल ऐसे ऊंचा करके फिर देखना पड़ता। भगवान कितना होशियार है कि ये माथे पे जो बाल उगाए हैं उसको नहीं काटो तो 4 फुट लंबे कर देता है, लेकिन आईब्रो के बाल आप नहीं कटवाओ तो वो 1 इंच 1.5 इंच से ज्यादा लंबे नहीं होने देता। और ये भी माथे की तरह लंबे होते तो हमको क्या करना पड़ता, ऐसे ऊंचा करके सटर ऊंचा कर करके देखना पड़ता। ये भगवान का करिश्मा है। हाँ? ये इतना होशियार इंजीनियर है कि उन्होंने छोटी छोटी बातों के ध्यान रख के हमारे शरीर की डिजाइन की है। ये शरीर की कीमत अमूल्य है, उसको संभालना सीख लो। दूसरा, गणपति को सुपारी के रूप में पूजन में पूजे जाते हैं। वही गणपति कुछ दिनों के बाद पान मसाले की दुकान पे काटकर पान मसाला में खाए जाते हैं। इशारा समझ लीजिए, इसके लिए ही आपको बताया है, ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। हाँ? पूजा पाठ करने वाले जरा माफ करें मुझे। दूसरा, 10 साल की इनकम देख दीजिए। एक टीचर है तो 10 साल में उसकी आवक होती है 20 लाख रुपया, सरकारी है तो 50,000 सरकारी है तो उसके हिसाब से। इंजीनियर है तो थोड़ा ज्यादा कमा लेता है, डॉक्टर है तो इससे और ज्यादा कमा लेता है, आईएएस ऑफिसर होता है तो एक और कमा लेता है। लेकिन बाबा वो करोड़ों कमा लेते हैं। हाँ? निर्मल बाबा के पास, हाँ? रामदेव बाबा के पास, सत्य साई के बाबा के पास, और ऐसे तो कई बाबा है। हाँ? आपका कैरियर चूज करना है तो जरा सोच के कर लीजिए। पैसे के लिए ही कर रहे हो तो फिर बाबा ही बन जाइए। कोरोना महामारी में जिन लोगों को कोरोना आ चुका है, उन लोगों को ये शरीर में गड़बड़ी जो सिस्टम्स में हो चुकी है दवाइयों के हिसाब से, एलोपैथी दवाई खा के, और एलोपैथी की साइड इफेक्ट होती है वो डॉक्टर्स भी मानते हैं। तो इसमें से जल्दी बाहर आना है आपको और बॉडी को अद्भुत वापस बना देना है, तो ये पूरा किट है, वो किट अद्भुत काम की है, आप मंगवा सकते हो। इसमें सारे शरीर के फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए सारी चीजें हमने इकट्ठा करके रख दिए हैं, काफी सस्ते में हम आपको दे रहे हैं। योगाहार में शरीर सफाई और शरीर का खुराक और सावधानी, ये 3 चीजों पे ही हमारा मेन उद्देश्य है। तो ये आपकी आंतों में, आपके ऑर्गेन में कचरा इकट्ठा होता है उसको निकालना है, आपको सही खुराक देना है और सावधानी रखनी है। तो ये पूरा चार्ट जो है वो वही दिखा रहा है आपके शरीर को कौन सा खुराक चाहिए, कब चाहिए, कहाँ से सफाई करनी है, किस तरह करनी है, स्वाद क्या करेगी,
खुराक की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, अल्कलाइन या एसिडिक होनी चाहिए, चबा के खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, तो ये सारी बातें इसमें बताई है। तो ये प्रयोग जो है वो योगाहार जो है वो सबके लिए काम का है। तो ये पूरा सही तरह समझ लेने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहीं से पूरा कोर्स देख लीजिए। हमारी ई बुक भी अवेलेबल है, जो लोग फॉरेन रहते हैं उनके लिए ऑनलाइन किंडल अमेजोन पे। फूड विथ लाइफ की हमारी एक दूसरी यूट्यूब चैनल है, आप उसको भी देखिए। और मेरे ये सारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन भी दबाइए, क्योंकि हर रोज हम एक वीडियो रखते हैं। और ये छोटा सा मैसेज, आप कहीं कुछ प्रिंट कराते हैं तो साथ में करवाइए, इसमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा लगने वाला नहीं है। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।